तोशाखाना टू केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। बानी पीटीआई ट्रायल का हिस्सा बने वरना जमानत मनसूख हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया है, चलान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी पीटीआई की, अदालत का इस्तफसार। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा चलान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। इनामुल्लाह शाह को इस्तगासा ने गवाह बनाया है, वो वादा मुआफ गवाह नहीं। क्या आपने गवाहों के बयानात पढ़े हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का FIA तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। 18 सितंबर को गवाहों को नोटिस किया था। गवाहों ने नैब को पहले से दिए बयानात की तस्दीक की। गवाहों के बयानात खुद पढ़े हैं। बलगारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। रियासत के तोहफे की कीमत कम लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई और उनकी बीवी दोनों ने फायदा उठाया। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल, बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब बीवी को फायदा मिला तो शोहर का भी फायदा हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, हम पता नहीं किस दुनिया में है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। VPN या कोई और ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर शरई नहीं, अलबत्ता इनके इस्तेमाल को दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं, मगर उनका मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। ये किसके बाप का पैसा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं। फसाद फैलाने के लिए अरकान असम्बली में पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। हर MPA और MNA को लाखों रुपए किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं? धरना और लॉन्ग मार्च के लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर PTI के पास ABRC प्लान है तो हुकूमत के पास A से Z तक सारे प्लान हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया टॉक। जो जुमे का खुतबा है मेरा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेरा वो जारी होता है और वो कौंसल के लेटर पैड भी होता है। टाइपो मिस्टेक है, मैं जुमा लाहौर में पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं होता। और यकीनी तौर पे कनेक्टिविटी के अंदर पढ़ने पढ़ाने में यह बात बिल्कुल है कि, और इसका मैंने इजहार भी किया है कि ये एक टाइपो मिस्टेक है जिसकी वजह से ये बात हुई है। ये बुनियादी तौर पे मेरी एक ज़ाती राय है और ये ज़ाती राय बेस करती है कौंसल के साबका फैसलों के ऊपर, जिसका मैंने इजहार अपनी प्रेस रिलीज़ में भी किया हुआ है। VPN या कोई और ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर शरई नहीं, अलबत्ता इनके इस्तेमाल को दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। जदीद ज़राए से इनकार मुमकिन नहीं, मगर उनका मुस्बत इस्तेमाल लाजिम है। जदीद ज़राए पर पाबंदी मिसाइल का हल नहीं, अलबत्ता मुनासिब मुतबादिल होना चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। इजलास के बाद चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी ने कहा, VPN को गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। सोशल मीडिया को तौहीन मजहब, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया को इस्लामी तालीमात के फ़रोग़, मुल्की सलामती के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हों।
आप हमसे गैर-आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईनी बेंच ने तमाम सरकारी ओहदेदारों को बरतरफ करने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आपकी इस्तदा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। आपने मुतल्लिका इदारों से क्यों नहीं रुजू किया? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कोई नहीं सुनता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को बताएं। इसका क्या मतलब है? हम सदर और वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें? कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 है, कोई कहता है अदलिया का नंबर 150 है। पता नहीं ये नंबर कहाँ से आते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुतालिक इसमें रिमार्क्स। 90% साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ही नहीं मिलती, दरखास्त गुजार के दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सर्वे की बुनियाद पर आप बोल रहे हैं कि 90% लोगों को रसाई हासिल नहीं। सर्वे हमें भी दिखाएं जिसकी बुनियाद पर आप बोल रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हम आपको बराह रास्त सुन रहे हैं, इससे ज्यादा क्या रसाई चाहिए? आप तो अपने ही इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मरियम नवाज ने तुलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। तुलबा को जदीद तरीन कोवर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का 2000 अक़लियती तुलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक और FSC के पोजीशन होल्डर्स तुलबा को लैपटॉप देने की हिदायत। यूनिवर्सिटी के 20,000, कॉलेजेस के 14,000 तुलबा को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर दाखिला से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। पाकिस्तान से बेहकारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर बातचीत। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा 4300 बेहकारियों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। सऊदी अरब जाने वाले बेहकारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आए। नवंबर वाली कॉल से कुछ नहीं होगा। गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरकमाल नहीं बनाया जा सकता। चंद लोग सियासत को आलूदा करते हैं, नौजवानों ने किसी के बहकावे में नहीं आना। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स ने नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी नहीं दी, ट्रोलिंग करना और गालम ग्लोच सिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह पाकिस्तान में किसी शख्स को आज़ाद करवाना नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 310 पॉइंट्स कमी से 95,540 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा 278 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर का AQI 176 और मुल्तान का 161 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 277, पेशावर 177, कराची का AQI 166 हो गया। भारत का शहर दिल्ली 207 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मोक अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। आवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। असातिज़ा और तलबा तालिबात मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। स्मोक के
रिश्तेदारों के लिए केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के इकदाम की तारीफ। हुकूमत की जानिब से बेहतरीन काम किया गया। कल्चरल चेंज की जरूरत है। रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का ऑर्डर पूरे साल के लिए कर देना चाहिए, जैसे शाहिद करीम के रिमार्क्स। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने के लिए कानून साजी करें। फसलों की बाकात जिस जिला में हो वहां के DC को ट्रांसफर करें। गाड़ियों की चेकिंग करें, जो धुआं छोड़े फौरी बंद कर दें। अदालत की हिदायत, आइंदा समाअत पर मुतल्लिका महकमों से रिपोर्ट तलब। बच्चों के हकूक़ को मुआशरे में उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। यौम अतफाल मनाने का मकसद आलमी सतह पर बच्चों के हकूक़ को फ़रोग़ देना और उनके हकूक़ की पासदारी को यकीनी बनाना है। गजा के बच्चे इसराइली बर्बरियत का शिकार, 17,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके।